पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। आप देखोगे कि 2026 ये ईयर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को हर साइड से प्रेशर फेस करना पड़ रहा है अभी के इस टाइम पर। आप देख रहे हो पाकिस्तान अंडर प्रेशर, अफगानिस्तान वॉर, ईरान क्राइसिस। तो कोई भी वॉर हो, चाहे ये लोग अफगानिस्तान से ये डायरेक्टली लड़ रहे हैं, ईरान वॉर में इनको प्रेशर फेस यूएस से, इसराइल, ईरान, सऊदी एंड ऑयल की वजह से करना पड़ता है, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूएसए पाकिस्तान को आने वाले टाइम में ईरान के अगेंस्ट यूज कर सकता है। पूरी चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो यहां पर आज के टाइम पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। वॉर और ईरान पुट्स पाकिस्तान अंडर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के ईरान के साथ उनके कहने के हिसाब से इंटरनली वो काफी सारी चीजें यूएसए इसराइल की कहने से करते हैं, जो उनकी अभी करंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो ईरान उनके लिए बाहर से दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने ईरान में आप देखोगे अगेंस्ट सपोर्ट कर दी, ईरान के अगेंस्ट, चाहे वो सऊदी को अपने डिफेंस के जो डिफेंस पैक्ट है उनका, उनके जरिए सपोर्ट कर दें, चाहे यूएसए को मदद कर दें ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, क्योंकि देखिए ईरान को एक साइड से नहीं 3-4 साइड से घेरा जाएगा। एक साइड से कुर्द लड़ाके जो अजरबैजान के थ्रू एक्टिवेट हो सकते हैं, एक साइड से मे बी इराक के जरिए यूएसए की फौज आ सकती है, बट उन नेशन ने क्लियरली कहा है कि आप हमारी सॉइल यूज नहीं कर सकते। तो आखिरी रास्ता बचता है फिर और साइड से प्रेशर पाने के लिए पाकिस्तान के पास एक उनके हिसाब से न्यूक्लियर डेटरेंस है ईरान के विरुद्ध, कि वो हमारे ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अगर यहां पर इन्होंने ये चीज शुरू कर दी पाकिस्तान ने ईरान के विरुद्ध, तो आप देखोगे कि एक तो ईरान इनके खिलाफ हो जाएगा। अब के टाइम पर ये अफगानिस्तान से वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई भी स्टेप लिया, बूट्स ऑन ग्राउंड, यूएसए को बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए हेल्प करी, तो आप देखोगे कि ईरान सीधी मिसाइलें बरसानी शुरू कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। नूर खान का तो आपको पता है कि वो एक मंदिर का घंटा बजा हुआ है, कोई भी आ जाता है उसको बजाकर चले जाता है। अफगानिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में उसको डिस्ट्रॉय किया। एंड इसके बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है, खामिनेई को लेकर आयतुल्ला खामिनेई जो उनके सुप्रीम लीडर थे ईरान के, शिया पॉपुलेशन के वो रिलीजियस लीडर माने जाते हैं, तो उनको लेकर शिया पॉपुलेशन अच्छी खासी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंटरनल कायोस मचने का खतरा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर नहीं रुकी। दोनों तरफ से अभी भी क्लेम होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान क्लेम किलिंग डजन ऑफ ईच अदर साइड ट्रूप्स। तो दोनों की तरफ से अभी इंटेंस वॉर चल रही है। क्लेम करे जा रहे हैं कि हमें दर्जनों के एक दूसरे के सैनिक मार दिए। तो इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता रहता है। पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मिलिटेंट हाइड आउट नियर अफगान बॉर्डर। इनको भी थोड़ी सी ना इंडिया की नकल करनी ये शुरू कर दी है, क्योंकि देखो इनको थोड़ा सा ना इंडिया की नकल करने का शौक है। टेरर कैंप्स को अफगानिस्तान के अंदर ये इनके हिसाब से टेरर कैंप हिट करते हैं, बट वहां पर बच्चे मारकर आ जाते हैं। तो अभी मैं ग्राउंड इन्वेजन की बात क्यों कर रहा था कि पाकिस्तान में भी शायद यूएसए के कहने पर ग्राउंड इन्वेजन करनी शुरू कर दे। आपको इसके मैं थोड़ा सा एक फैक्ट भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी एक और आर्टिकल दिखाऊंगा इसके बाद। तो देखिए ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि ईरानियन रेडी टू डिसएग्री यूएसए ट्रूप्स इफ दे इन्वेडेड। तो बेसिकली इनका कहना है कि अगर यूएसए के ट्रूप्स ने बूट ऑन ग्राउंड करे, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो चारों तरफ से माउंटेन से कवर है। उनकी टेरेन ऐसी है कि बहुत हार्ड होगा किसी भी कंट्री को ईरान को इन्वेड करना, ईरान को हराना। तो देखिए ये आर्टिकल थोड़ा सा आपको ना समझाएगा कि
ये चीजें डिस्कस होनी क्यों शुरू हो चुकी हैं, पढ़कर देखना। पाकिस्तान डिप्लॉय ट्रूप्स एंड इम्पोजेस कर्फ्यू आफ्टर डेडली ईरानियन प्रोटेस्ट। शिया पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनके लीडर को मारा, उसी बीच पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए ईरानियन बॉर्डर के नजदीक। बताया नंबर ये बताया जा रहा कि 30,000 के करीब ट्रूप डिप्लॉय कर दिए पाकिस्तान ने। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एनालिसिस बताऊं कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट को रोकना तो उसके लिए पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज होती हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आप लगा लो कि पहले पुलिस, सीआरपीएफ, ये फोर्सेस यूज होती हैं। अगर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेट हो कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कश्मीर में हालात कितने खराब थे पहले के टाइम पर, वैसी जगह पर आर्मी डिप्लॉय होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि ईरान बॉर्डर के नजदीक इतने ट्रूप डिप्लॉयमेंट करनी, एंड बीच बीच में खबर ये आ रही थी कि पाकिस्तान सर्विलेंस भी दे रहा है यूएसए को ईरानियन बॉर्डर की। तो देखिए इतनी सारी चीजें डिस्कस हो एंड उसके बीच पाकिस्तानियों का ये बयान ना आए कि इंडिया रा कर रही है ये सारा कुछ, ये कैसे हो सकता है। ख्वाजा आसिम ने कहा कि ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान को एक वैसा स्टेट की तरह बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी साजिश इंडिया की है, रा की है। अफगान, ईरान, इंडिया ट्राइंग टू टर्निंग पाक इनटू अ वेसल स्टेट, ख्वाजा आसिफ। इनके मानने से ये है कि ये सारी चीजें इंडिया करवा रहा है कि पाकिस्तान को सराउंड किया जाए, पाकिस्तान को लॉक किया जाए, पाकिस्तान के अंदर कायोस मचाया जाए। जो उनके फ्यूल प्राइसेस अभी जंप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते जा रहा है। इवन दो मैं उनको फेल्ड स्टेट ही करूंगा क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं है। जैसे बड़ी कंट्रीज, हमारे पास 28 दिन का ऑयल रिजर्व है। अभी हम रशिया से ऑयल बाय करेंगे। इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि हमें किसी कंट्री की परमिशन की जरूरत नहीं है कि हम किसी कंट्री से ऑयल बाय करें। उसके बाद यूएसए का बयान आया कि हाँ, रशिया से आप ऑयल बाय कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के पास 28 दिन का है, मे बी 270 दिनों का चाइना के पास ऑयल रिजर्व रहता है। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है कि ऐसी सिचुएशन, अभी आप देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें देश चलाने के लिए, आर्मी चलाने के लिए तेल चाहिए। एंड पाकिस्तान ये क्राइसिस फेस कर रहा है। इनके हिसाब से ये रा करा रही है, इंडिया करा रहा है। अजीत डोवाल, रा, ये इनके 3-4 सब रटे होते हैं। बस इन 4 लीडर्स को हमारे को टारगेट करना होता है। मोदी, अमित शाह, अजीत डोवाल, जयशंकर, इनके 4 रटे हुए हैं। उसके बाद रा, इंडिया, इनके ये पॉइंट्स रहते हैं। बस इनको अपनी कंट्री के अंदर चीजें नहीं सुधारनी। काफी बार दुख होता है क्योंकि पाकिस्तान के टाइम पर हमारा ही हिस्सा था। इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, आज के टाइम पर वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कायोस बहुत है क्योंकि उनके पास तेल की कमी बढ़ती जा रही है। उनकी जो मेजर कंपनी है, ऑयल कंपनीज, वो कह रही हैं कि हमें दुबई या किसी साउथ मिडिल ईस्ट कंट्री से तेल नहीं आ रहा है। इसी बीच उनको अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़नी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मे बी अगर उनके पास तेल आ गया, शायद तब के टाइम पर वो ईरान पर इन्वेजन सोच सकते हैं। मे बी बहुत कम चांसेस है, जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर इन्वेड करे, क्योंकि उसके बाद से आप देखोगे कि ईरान में पाकिस्तान में इंटरनल कायोस बहुत चढ़ जाएगा। बलोचिस्तान एक्टिवेट हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में बहुत सारी चीजें। अफगानिस्तान को तो चाहिए ही कि पाकिस्तान किसी और जगह उलझे। तो पाकिस्तान में भी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस पाकिस्तान अभी पैरालाइज है, वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। बाकी समा अगर टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे पता चलता रहेगा। तो अगर ऐसी कोई खबर आती है तो मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा न्यू वीडियो या शॉर्ट बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।